अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी जो है वो एक टाइम टेबल के मुताबिक कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, करलोड कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। अब हमसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड वसूल करके करलोड कॉलेज की वेबसाइट पर हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम कॉलेज बंद हुआ तो हम अकाउंटिंग की रिवीजन कर रहे थे। अकाउंटिंग के हमने 5 चैप्टर रिवाइज कर लिए थे, उसमें सिर्फ एक चैप्टर रह गया था जो हमने रिवाइज करना था और वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो अभी हम रिवाइज करेंगे। अच्छा स्टूडेंट देखें, हमारा जो चैप्टर था वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो भी हमने रिवाइज करना था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ये लास्ट चैप्टर है हमारी अकाउंटिंग का। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मतलब ये होता है कि अकाउंटेंट से कुछ एरर्स होती हैं, यानी कि गलतियां होती हैं जिनको वो ठीक करता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये एरर्स होती कौन कौन सी हैं। तो लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर्स, सिंगल साइडेड एरर्स, डबल साइडेड एरर्स, यानी कि 2 मेन टाइप्स होती हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। एक को हम बोलते हैं सिंगल साइडेड एरर और एक को बोलते हैं डबल साइडेड एरर। अब जो सिंगल साइडेड एरर है इसके आगे मजीद टाइप्स हैं 2, एक कॉस्टिंग एरर है और एक पोस्टिंग एरर है। अब कॉस्टिंग एरर जो है इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई एंट्री लिखते हैं तो उसमें हम अमाउंट गलत लिख देते हैं, यानी कि अगर हमने 500 लिखना है तो वहां गलती से हम 50 लिख देते हैं, 1 जीरो कम कर देते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने 500 लिखना है तो वहां 1 जीरो अगर हम जल्दी में ज्यादा लगा दें तो वो 5000 बन जाता है। इस तरह की एरर को हम बोलते हैं कॉस्टिंग एरर। जबकि जो दूसरा है वो है पोस्टिंग एरर। पोस्टिंग एरर का मतलब ये होता है कि जब हम एंट्री करते हैं जर्नल में और जर्नल से आगे हम लेजर में या ट्रायल बैलेंस में उसको हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां हम गलती कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग एरर। यानी कि लेजर में हमने कोई अकाउंट डेबिट साइड पे लिखना था, वो हम क्रेडिट साइड पे लिख दें। इस तरीके से ट्रायल बैलेंस में जब हम लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो कोई हमने ट्रायल बैलेंस पे क्रेडिट साइड पे चीज लिखनी थी, वो हमने डेबिट साइड पे लिख दी। तो इस तरह की एरर्स को हम बोलते हैं पोस्टिंग एरर। तो सिंगल साइड एरर्स की 2 टाइप्स हैं आगे, एक का नाम है कॉस्टिंग एरर, एक का नाम है पोस्टिंग एरर, जो मैंने आपको समझा दी। जबकि जो दूसरी टाइप है हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की, वो है डबल साइडेड एरर्स। अब इसी तरीके से डबल साइड एरर्स की भी आगे 5 मजीद टाइप्स हैं। उसमें एक है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आप एंट्री करना भूल जाते हैं, यानी कि आपने जब ट्रांजैक्शन से जर्नल में एंट्रीज की तो आप वहां एंट्री करना भूल गए, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? आपने जो एंट्री नहीं की वो आप एंट्री कर देंगे, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। दूसरी है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये पहला है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब ये होता है, ये आपके सामने मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है कि लेट्स सपोज गुड्स सोल्ड टू अली, हमने अली को चीजें सेल की हैं, हमने एंट्री करनी थी अली टू सेल। अब हमने एंट्री क्या कर दी, गलती से हमने एंट्री कर दी अली की जगह हमने आमिर को डेबिट कर दिया, यानी कि जिस बंदे को डेबिट करना था उसकी बजाय किसी और का नाम गलती से आप लिख दें, यानी वो मिलता जुलता नेम होता है, यानी कि अली की जगह आप आमिर लिख दें और इस तरह ये जो एरर बन जाती है वो बन जाती है एरर ऑफ कमीशन। अगली है प्रिंसिपल एरर। प्रिंसिपल एरर का मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग के कुछ रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स की वायलेशन आप करते हैं। तो जब आप अकाउंटिंग के रूल्स की वायलेशन करते हैं तो ऐसी एरर्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। लेट्स सपोज हम अकाउंटिंग में कहते हैं कि एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, आप गलती से क्रेडिट कर दें। लेट्स सपोज जो रेवेन्यू होता है वो क्रेडिट होता है, वो आप डेबिट कर दें। तो इस तरह की एरर्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एरर। आगे लिखा हुआ है कंपनसेटिंग एरर्स। अच्छा, कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब ये होता है कि ये वो एरर्स होती हैं जिनको फाइंड करना मुश्किल होता है। लेट्स सपोज आपने एंट्री करनी थी कैश टू अली, अब आपने जो अमाउंट लिखनी थी वो लिखनी थी 5000। आपने जब अमाउंट लिखी तो आपने गलती से 1 जीरो कम लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहाँ 4500 कम लिखे, यानी कि 4500 रुपये कम लिखे आपने। अब आप किसी और जगह गए तो वहां आपने एंट्री करनी थी, यहां आपने लिखना था 5000, यहां आपने लिखा 500, वहां आपने लिखना था 500, वहां आपने गलती से 1 सिफर को ज्यादा कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो 4500 कम लिखा यहाँ 4500 ज्यादा लिखा गया। तो इस
किस्म की एरर को हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर्स। अब देखिए यहाँ आप जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसमें डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। उसकी वजह ये होती है कि 4500 यहाँ कम लिखा तो यहाँ ज्यादा लिख दिया, बात बराबर होगी। तो इस तरह की एरर्स को फाइंड करना मुश्किल होता है। इन एरर्स को बोलते हैं कि दीज आर द एरर विच कैंसल देमसेल्व्स आउट एंड वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कवर। आगे लिखा हुआ है टोटल रिवर्सल एंट्री। टोटल रिवर्सल एंट्री का मतलब ये होता है कि आप एंट्री को रिवर्स कर दें, यानी कि जो डेबिट करना था वो आप क्रेडिट कर दें और जो क्रेडिट करना था वो आप डेबिट कर दें। देखिए आपके सामने एक एंट्री लिखी हुई है आमिर टू सेल, आमिर टू सेल एंट्री लिखी है, आपने एंट्री कर दी सेल टू आमिर, तो क्या हुआ, आपने एंट्री को ही रिवर्स कर दिया। तो इस तरह की एरर को हम बोलते हैं टोटल रिवर्सल एंट्री। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करेंगे। पहले 4 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, वो इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको सॉल्व कराऊंगा और उसके आगे जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो इन्हीं एरर्स को सामने रखते हुए आपने सॉल्व कर लेने हैं। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 5, आप अपनी बुक्स खोलें, पेज नंबर है 499, वहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। वो लिखता है पास एंट्रीज फॉर द रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर्स गिवन बिलो। वो कह रहा है कि ये ट्रांजैक्शन दी हुई हैं, इन एरर्स को आप रेक्टिफाई करें। उसमें जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है लीगल एक्सपेंसेस ₹3000 पेड टू लायर हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा, आपने ट्रांजैक्शन पढ़ के फर्स्ट ऑफ ऑल समझना होता है कि ये एरर कौन सी है। जब आपको समझ आ जाए कि ये एरर कौन सी है, पोस्टिंग एरर है, कॉस्टिंग एरर है, रिवर्सल एंट्री है, कमीशन एरर है, जब आप एरर्स को आप समझ जाएंगे कि ये एरर है कौन सी, तो उसको रेक्टिफाई करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वो कह रहे कि आपने लीगल एक्सपेंसेस पे किए हैं, एंट्री आपने करनी थी लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। वो कहता है कि हमने ये एंट्री नहीं की। हमने क्या एरर की, हमने ये किया कि हमने लीगल एक्सपेंसेस टू कैश एंट्री लिखने की बजाय हमने गलती से जो लायर था उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। यानी कि मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, देखें हमारी जो करेक्ट एंट्री बननी थी वो बननी थी लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। हमारी जो करेक्ट एंट्री थी वो थी लीगल एक्सपेंसेस टू कैश। हमने जो रॉन्ग एंट्री पास की वो पास की लायर पर्सनल अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब देखें ये हमारी एरर बनती कौन सी है, ये एरर हमारी बनती है एरर ऑफ कमीशन, जिसमें हमने जिस अकाउंट को डेबिट करना होता है उसकी बजाय किसी और अकाउंट का नाम लिख देते हैं। ऐसी एरर को हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो एरर ऑफ कमीशन जब होती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमें 3 एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं। यानी कि जब भी हम एरर ऑफ कमीशन को रेक्टिफाई करेंगे तो हमें 3 एंट्रीज पास करनी पड़ेंगी। एक तो हमने करेक्ट एंट्री पास करनी है जो बनती थी, दूसरी एंट्री हमारी रॉन्ग एंट्री होती है जो हमने गलत की होती है, और फिर इन दोनों एंट्रीज को सामने रखते हुए हमने रेक्टिफाई एंट्री करनी होती है जिसको हम बोलते हैं करेक्ट एंट्री। अब देखें जो हमारी एंट्री बनती थी वो बनती थी लीगल एक्सपेंस टू कैश। हमने जो रॉन्ग एंट्री पास की वो की लायर पर्सनल अकाउंट टू कैश। अब जब हमारी एंट्री रेक्टिफाई होगी ना, तो रेक्टिफाई एंट्री में ये होता है कि जो हमारा सेम अकाउंट है वो खत्म हो जाएगा। जैसे अब यहां से कैश खत्म हो जाएगा, अब करेक्ट एंट्री में लीगल एक्सपेंस हमारा ठीक है, हमने जो रॉन्ग किया ना वो किया लायर पर्सनल अकाउंट। तो जब भी हम ठीक करेंगे एंट्री को, जो हमने रॉन्ग डेबिट किया होता है वो क्रेडिट होने से ठीक होगा, और अगर वो क्रेडिट है तो वो डेबिट करने से ठीक होगा। अब यहां लायर पर्सनल अकाउंट हमने रॉन्गली डेबिट किया है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने इसको क्रेडिट करना है, फिर ये एंट्री रेक्टिफाई होगी। तो इस तरह हमारी जो एंट्री बनी वो बनी लीगल एक्सपेंस अकाउंट टू लायर पर्सनल अकाउंट। तो हमारा जो पहली एंट्री है उसकी जो रेक्टिफाई एंट्री बनी वो क्या बनी जी, लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट टू लायर पर्सनल अकाउंट, अमाउंट 3000 है। अब देखें जो सेकंड एंट्री हमारी उसमें लिखा हुआ है वेजेस पेड ₹2000 रॉन्गली डेबिटेड टू कस्टम ड्यूटी अकाउंट। यानी कि हमने वेजेस पे किए, हमने एंट्री करनी थी वेजेस टू कैश, हमने जो गलती से डेबिट किया किसको किया, कस्टम ड्यूटी को डेबिट किया। अब देखें हमारी जो करेक्ट एंट्री बनती थी वो बनती थी वेजेस टू कैश। अब देखें ये भी एरर ऑफ कमीशन है ना, इसमें हमने वेजेस को डेबिट करना था, हमने जो है वो कस्टम ड्यूटी को डेबिट कर दिया।
इसका मतलब यही हुआ कि ये भी एरर ऑफ कमीशन है। तो करेक्ट एंट्री बनी वेजेस टू कैश, रॉन्ग एंट्री बनी कस्टम ड्यूटी टू कैश, जबकि हमारी जो रेक्टिफाई एंट्री बनी वो क्या बनी, वेजेस अपनी जगह पे ठीक है वो उधर ही रहेगा, जबकि कस्टम ड्यूटी को हमने रॉन्गली डेबिट किया, वो क्रिएट हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो करेक्ट एंट्री बनी वो बनी वेजेस टू कस्टम ड्यूटी, जो हमने यहाँ फॉर्मेट में लिख दी, वेजेस अकाउंट टू कस्टम ड्यूटी अकाउंट अमाउंट 2000। अब नंबर 3 देखें। नंबर 3 पे लिखा हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस ऑफ ₹180 पोस्टेड इन द लेजर हैज ₹810। हमने जो है वो जो ट्रेड एक्सपेंस है उसमें अमाउंट हमने लिखनी थी 180, लेकिन जब हमने उसको पोस्ट किया लेजर में तो वो अमाउंट हम 180 लिखने के बजाय हमने 810 लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सी एरर हुई, जिसमें हम अमाउंट गलत लिख देते हैं, आपको भी बताया था वो कॉस्टिंग एरर होती है, और उसमें अमाउंट हम कम ज्यादा लिख देते हैं। यहां हमने पोस्ट करने के दौरान अमाउंट को गलत लिखा, हमने ट्रेड एक्सपेंस में लिखना था 180 जबकि हमने लिख दिया 810। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ट्रेड एक्सपेंस को ओवरकास्ट किया। देखें, हमने लिखना था 180, हमने लिख दिया 810, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अमाउंट को ज्यादा लिख दिया। तो ऐसी एंट्रीज जिसमें अमाउंट को हम ज्यादा लिखते हैं उसको बोलते हैं ओवरकास्ट। उसको हम क्या बोलेंगे जी, ओवरकास्ट बोलेंगे। याद रखें अब मेरी बात कि जब भी ओवरकास्ट कोई अकाउंट हो जाएगा, अगर वो वैसे डेबिट होता है तो वो क्रेडिट करने से ठीक होगा, अगर वो क्रेडिट होता है तो वो डेबिट करने से ठीक होगा। हमेशा याद रखें कि जब भी कोई चीज ओवरकास्ट होती है उसका मतलब ये होता है कि उसकी अमाउंट ज्यादा लिखी गई है। एक होता है ओवरकास्ट, एक होता है अंडरकास्ट। ओवरकास्ट में अमाउंट कम लिखनी होती है, हम ज्यादा लिख देते हैं, जबकि अंडरकास्ट में अमाउंट जो होती है वो ज्यादा लिखनी होती है, हम कम लिख देते हैं, इसको बोलते हैं अंडरकास्ट। तो यहां जो हमारे पास नंबर 3 है इसमें हमने अमाउंट को ओवरकास्ट किया है। तो जब हम किसी अकाउंट की अमाउंट को ओवरकास्ट करते हैं तो अगर वो डेबिट हो रहा होता है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो वो डेबिट हो जाता है। तो यहाँ ट्रेड एक्सपेंस वैसे डेबिट होता है, इसकी अमाउंट हमने ज्यादा लिखी है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। इसकी जो हमारे पास करेक्ट एंट्री बनेगी या रेक्टिफाई एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, देखें व्हाइट बोर्ड पे, वो बनेगी सस्पेंस अकाउंट टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट। अब देखिए जो अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 अमाउंट्स होती हैं, एक तो वो होती है जो हमने लिखनी होती है और एक वो होती है जो हम गलती से लिख देते हैं। हमने जो लिखनी थी वो 180 लिखनी थी जबकि हमने लिख दी 810। तो इस तरह इन दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ आंसर में आता है। तो 810 में से 180 लेस करेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट है वो 630 है जो यहाँ अमाउंट में आएगा, या ट्रांजैक्शन जो हमारी रेक्टिफाई होगी वो इस तरह से होगी। अब नंबर 4 देखें। नंबर 4 पे लिखा हुआ है ए सेल ऑफ ₹3000 टू ए सेल ऑफ ₹3000 to A was wrongly debited to the account of B। यानी कि आपने A को सेल की, आपने गलती से B को डेबिट कर दिया। तो ये भी आपकी एरर ऑफ कमीशन बनती है कि जिसमें आप करेक्ट एंट्री पहले करेंगे, फिर आप रॉन्ग एंट्री करेंगे और फिर आप रेक्टिफाई कर देंगे। अब देखें जो करेक्ट एंट्री हमारी बननी है, हमने A को सेल की है, A को हमने सेल की है, तो हमने एंट्री करनी थी A टू सेल। हमने एंट्री क्या करनी थी, A टू सेल। हमने जो गलती से एंट्री कर दी वो कर दी B टू सेल। तो इस तरह जब हम रेक्टिफाई एंट्री करेंगे तो हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री क्या बनेगी, A अकाउंट टू B अकाउंट, ये हमारे पास रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी और इसकी जो अमाउंट है वो 3000 है। अब देखें जो हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है सेल्स बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹3000, यानी कि हमने सेल बुक को ओवरकास्ट कर दी है। तो मैंने भी आपको बताया था कि जब आप किसी चीज अकाउंट को ओवरकास्ट करेंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है। अब देखो जो सेल होती हैं वो हमेशा क्रेडिट होती हैं, यानी कि जर्नल एंट्रीज में जब हम सेल लिखते हैं तो वो हम क्रेडिट में लिख रहे होते हैं। अब देखें जब हम सेल को ओवरकास्ट करते हैं, वैसे तो होती हैं क्रेडिट, जब ओवरकास्ट करेंगे तो वो अपनी लोकेशन को चेंज कर देंगी, अगर वो क्रेडिट होती हैं तो वो डेबिट में आ जाएंगी। अब सेल यहाँ ओवरकास्ट है, सेल क्रेडिट होती हैं, लेकिन जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे तो वो डेबिट में आ जाएंगी। तो हमारी जो करेक्ट एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, सेल अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हुआ। अब आपने यहाँ से आगे सारी जो एरर्स हैं, यहाँ से आगे जो जितनी भी एरर्स हैं वो आपने रेक्टिफाई कर लेनी है और आपने जो है वो वक्त ज़ाया नहीं करना। आपने अकाउंटिंग के जो पीछे चैप्टर हम रिवाइज करके आए हुए हैं वो भी आपने साथ साथ रिवाइज करते जाना है। इस तरीके से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी आपने रिवाइज करने हैं, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है।
शुक्रिया।